जय हिंद। आज हम देखेंगे प्रमुख गुप्तचर संस्था। गुप्तचर संस्था यानी खुफिया एजेंसी के बारे में जानना अभी के टाइम में जरूरी हो गया, क्योंकि युद्ध वगैरह ज्यादा हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा रोल, पीछे जो छुपा हुआ रोल होता है वो इसी का होता है। जैसे कि अभी आप देखे हैं ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उधर रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। इस समय सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी का एक्टिविटी मिलता है और इसके बारे में आपको सुनने के लिए न्यूज में भी मिलेगा। जैसे कि अभी एक मूवी आया था धुरंधर, उसमें आप राव और आईएसआई का नाम सुने होंगे। राव और आईएसआई का नाम सुनिएगा। इजराइल और ईरान का युद्ध के बारे में सुनिएगा तो इजराइल में मोसाद और ईरान में सावाक, ये सब गुप्तचर संस्था है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अपने भारत के अंदर देखिएगा तो सीबीआई का नाम सुने होंगे, जो पहले सीआईडी के नाम से जाना जाता था। कुछ तो गड़बड़ है यार टाइप वाला जो था ये। इसके बारे में समझते हैं गुप्तचर संस्था क्या है। ठीक, देखिए राव जो कि भारत के बाहर काम करता है, पाकिस्तान वगैरह में जो भारत को हानि पहुंचाने वाला एक्टिविटी हो रहा है उसको मारने में। अभी कुछ दिन पहले एक आतंकवादी था लश्कर तैयबा का, जो मैन हेड था उसमें से एगो को निपटा दिया है। ऐसे मरा नहीं है हॉस्पिटल में, बाकी बात तो वो सब देखने के लिए कौन होता है? राव होता है। राव हो गया, रिसर्च एनालिसिस विंग हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। यानी कि राव, आईबी, सीबीआई, ये सब कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये सब गुप्तचर संस्था कहाँ का है? इंडिया का है। ये कहाँ का है? इंडिया यानी भारत का है। उसके बाद केजीबी और जीआरयू, ये रूस का है। याद रखिएगा केजीबी और जीआरयू ये कहाँ का है? रूस का। दो बोले, कौन कौन बोले? एक बोले राव, आईबी, सीबीआई, ये तीनों कहाँ का है? इंडिया का है। रॉ के बारे में तो अब ये मूवी जो आया था उसमें, अरे पठान हो गया, वॉर हो गया, धुरंधर हो गया, ये सब फिल्म में खाली रॉ का ही देखिएगा, वो सब मिलेगा आपको। उसके बाद केजीबी और जीआरयू कहाँ का है? रूस का गुप्तचर संस्था का नाम है। उसके बाद सीआईए, ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ये अमेरिका का है। ये कहाँ का है? अमेरिका का है। ओसामा बिन लादेन को मारने के टाइम में CIA ये सबसे ज्यादा एक्टिव था, जो गुप्तचर संस्था के रूप में बताता है कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है हमारे खिलाफ। ठीक, तो याद रखिएगा ए से अमेरिका ऐसे भी हो जा रहा है। CIA अमेरिका हो गया, KGB और GRU रूस के लिए है, और हमारा तो रॉ है। ठीक, उसके बाद देखते हैं DGSE, ये फ्रांस के लिए। DGSE कहाँ? फ्रांस। DGSE फ्रांस के लिए हो गया। उसके बाद मोसाद, मोसाद सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अभी ईरान का जो सुप्रीम लीडर था अयतुल्ला खामनेई, इसको मारने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाया था कौन? मोसाद। ईरान का जितना भी यूरेनियम से रिलेटेड या परमाणु से रिलेटेड जितना भी बड़ा बड़ा वैज्ञानिक था सबको निपटा दिया कौन? मोसाद। तो याद रखिएगा मोसाद जो गुप्तचर संस्था वो कहाँ का है? इजराइल का है। मोसाद गुप्तचर संस्था कहाँ का है? इजराइल का है। उसके बाद देखते हैं ISI, ये तो एक नंबर बैल गुप्तचर संस्था है। इसके बारे में कहने ही क्या है, ये गुप्तचर संस्था कम और आतंकवादी संस्था ज्यादा लगता है। ISI ये कहाँ का है? पाकिस्तान का है। हम राव बनाए हैं इसलिए कि जो भारत के विपरीत काम कर रहा है, जो भारत को बर्बाद और तोड़ने का कोशिश कर रहा है, उसको निपटाएंगे। ये इसीलिए बनाया है कि हम पूरी तरह से मैन भारत को बर्बाद करें, लेकिन इसका सपन ही रहेगा। देखते हैं सावाक, सावाक जो है वो ईरान का है। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो इजराइल का जो गुप्तचर संस्था है वो कौन है? मोसाद है। और ISI जो होगी पाकिस्तान का, सावाक हो गया किसका? तो ईरान का। मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI, ये है यूनाइटेड किंगडम का। ये किसका होगा? यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद मुखबरात, मौ से मुखबरात, मौ से मिस्र, मिस्र मुखबरात, मिस्र मुखबरात और अल मुखबरात। देखिए मुखबरात हो गया मिस्र का, तो अल मुखबरात हो जाएगा किसका? इराक का। किसका हो जाएगा? इराक का हो जाएगा। और नाइचो, नाइचो कहाँ का है? जापान का है। नाइचो कहाँ का है? जापान का। एक बार सबका राजधानी भी इसी में देख लेते हैं। भारत हम जानते हैं नई दिल्ली है। रूस, इसका राजधानी कहाँ मिलेगा आपको? मॉस्को। इसका राजधानी कहाँ मिलेगा? मॉस्को। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन। फ्रांस का राजधानी पेरिस। फ्रांस का राजधानी पेरिस। इजराइल का राजधानी जेरूसलम। इजराइल का राजधानी कहाँ होगा? जेरूसलम। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद।
ईरान का राजधानी तेहरान। यूके का राजधानी नहीं होगा क्योंकि यूके के अंतर्गत कई देश आते हैं, जैसे आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड भी आता है, इसी के अंतर्गत स्कॉटलैंड भी आता है। 4 देश मेन रूप से आता है। यदि इसमें से इंग्लैंड का पूछे तो हम लंदन बोल सकते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक, इराक की राजधानी बगदाद। और जापान की राजधानी आप खुद बताइएगा। ठीक, जापान की राजधानी कहाँ होगा? तो टोक्यो होगा। जापान की राजधानी कहाँ होगा? लीजिए हम ये भी लिख ही देते हैं, टोक्यो होगा। यहाँ तक यदि आप समझे, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अभी एग्जाम वगैरह भी ज़्यादा होने वाला है, बाकी बात आप इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।